बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ वालों के लिए जो है आज मैं कुछ एक ऐसी ख़ास खबर लाया हूँ जो उनके लिए एक राहत का बाइस बन सकती है, क्योंकि आजकल वो ज़ेर अताब आए हुए हैं ना। तो आज मैं जो अपनी जो खबरें शेयर करूँगा उसके अंदर एक ऐसी खबर भी होगी जो उनके लिए आप ये समझ लें कि खुशखबरी जो है ना उनके लिए होगी। उस खबर में उनके लिए खुशखबरी है। तो वो खबर मैं जो है लास्ट में बिल्कुल जो है उसको शेयर करूँगा आपके साथ, लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ऐसे चलते हैं रूटीन की खबरों की तरफ। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अपने एक बयान में कहा है कि जिस जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी, आज वही सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उस वक्त ट्रायल सही तरह नहीं चलाया गया। अब ना उस जमाने के जज जिंदा हैं ना भुट्टो साहब जिंदा हैं, लिहाजा क्या ऐसी अदलिया के हम मुंतजिर रहेंगे कि ये हमें अदल व इंसाफ देगी? पाकिस्तान की अदालतों का कोई एक फैसला मुझे बताएं जो आलमी सतह पर बतौर नज़ीर पेश किया गया हो। मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमा रहे। अच्छा, मजीद कहते हैं कि यह है आपकी अदालतों का हाल, तो अदलिया को भी हमें ज़रा सा झंझोड़ना होगा कि बंदे के पुत्र बन जाओ। मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमा रहे हैं हमारे यहाँ सियासतदान के खिलाफ मुकदमा उस वक्त दायर होता है जब वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाता है। जिस तरह महमूद खान अचकजई के घर पर छापे मारे गए, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। जब किसी को इक़्तिदार में लाना हो, ये ज़रा डायलॉग जो है ना ज़रा गौर तलब है मौलाना फजल रहमान का, ज़रा गौर सुनिएगा क्या कह रहे हैं। जब किसी को इक़्तिदार में लाना हो तो 100 मुकदमात एक हफ्ते में ख़त्म कर दिए जाते हैं, और जब किसी को इक़्तिदार से निकालना हो तो 100 मुकदमात एक हफ्ते में कायम कर दिए जाते हैं। इनका इशारा तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उन पे जो है ना 100 से ज़्यादा मुकदमात जो है ना जिस तरीके से बने उस तरफ है। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि ये हमारे इंसाफ का मयार है। मैं तो कहता हूं कि हमारे दिल पर फौज के कदम होने चाहिए, क्योंकि ये हमारी दिफाई कुव्वत है। लेकिन अगर वो सियासत में उतरती है, हमारे इलेक्शन को सबूताश करती है, अवाम की राय को सबूताश करती है, सियासत में मुदाखलत करती है, तो दिफाई कुव्वत होने के नाते मुझे हक नहीं पहुंचता कि मैं दिफाई इदारे के ऊपर तनकीद करूं। लेकिन अगर वो सियासी इदारा बनने की कोशिश करते हैं तो कोई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस या कोई करारदाद मुझे तनकीद से नहीं रोक सकती। ये फरमा रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब। इस पर मैं ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहूँगा, बस जो उन्होंने कह दिया वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अगली खबर की तरफ चलते हैं। पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने निगहबान के नाम से रमज़ान पैकेज का ऐलान कर दिया। वाज़ेह रहे कि यह पैकेज उस वक्त तनकीद की जद में आ गया जब राशन के थैलों पर नवाज शरीफ की तस्वीर छाप दी गई। ये इन्होंने जो ना मरियम नवाज ने एक जो ना रमज़ान पैकेज का ऐलान किया वहाँ पे पंजाब के अंदर। तो इन्होंने एक थैला बनाया, वो जो अमूमन जो फलाई तंजीमें भी करती हैं, तो सरकारी तौर पर इन्होंने एक थैला बनाया जिसमें वो आटे की बोरी, तो कुछ किलो चीनी, वो दाल वगैरह, वो इस तरीके से पैकेज। अब तनकीद इस बात पे जो है ना इन पे शुरू हुई कि इन्होंने उस पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर छाप दी। अब बात जो है ना बिल्कुल लीगल भी है और बिल्कुल जायज़ भी है, कानूनी हिसाब से भी इन्होंने गलत किया और इखलाकी हिसाब से भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई नवाज शरीफ साहब हैं कौन जिसकी आपने तस्वीर छापी है? भाई ये जो पैसा है जो आप उनको राशन दे रहे हैं, या क्या आप नून लीग के अपनी जेब से दे रही है उनको? जो उनको राशन दिया जा रहा है, रमज़ान पैकेज या कोई सा भी पैकेज, या कोई भी जमात ये काम करती है, तो वो क्या अपनी जेब से देते हैं? वैसे मैंने जो है ना पिछली गवर्नमेंट्स भी कही है, उनमें मैंने ऐसे नहीं देखा कि बाकायदा कोई तस्वीर छापी है। नून लीग में जो है ना ये चीज़ बड़ी वो क्या बोलते हैं किस्म की जो है ना इनमें प्रॉब्लम पाई जाती है। ये जो है ना कोई चीज़ बनाते हैं ना उस पर अपनी तस्वीर छाप देते हैं, या कोई ऐसा पैकेज उस पर अपनी तस्वीर छाप देते हैं। इनमें बड़ी बुराई जो है ना किस्म की पाई जाती है। पैसा आवाम का टैक्स वो जो है ना देते हैं, उससे आप उनको जो है ना आप बस एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो उन्हीं का पैसा उनको एक तरतीब से लुटा रहे हैं। नवाज शरीफ की तस्वीर आप क्यों लगा रहे हैं? उसका क्या वास्ता है? फिर वो सवाल जो है ना फिर यही बनता है, मरियम नवाज साहब के वालिद है ना ये, तो अब थोड़ी सी यानी सख्त जबान तो है, लेकिन बात तो यही बनती है ना कि भाई क्या ये तुम्हारे बाप का पैसा है? मरियम नवाज साहिबा, क्या ये तुम्हारे बाप का पैसा है जो तुम उस पर जो है ना क्या बोलते हैं राशन के थैलों पर उसकी तस्वीरें लगवा रही हो नवाज शरीफ साहब की? कुछ शर्म होनी चाहिए, कुछ हया होनी चाहिए। ये किसका डायलॉग है? वो जो हैंगे इनके बड़े वो मशहूर वजीर खारजा रह चुके हैं, उनका नाम मेरे को जहन में नहीं आ रहा, उन्होंने असेंबली में डायलॉग मारा था कि कोई जरा शर्म होती है, कोई हया होती है। ख्वाजा आसिफ साहब, तो उन्हीं का डायलॉग में दोहराऊंगा कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। जिनका पैसा आप तो एक पोस्टमैन की देखें, जो सरकार का जो ऊपर जो हुक्मरान बैठता है वो एक पोस्टमैन की तरह होता है कि बस जो है ना इधर से चिट्ठी बस उधर देनी होती है, उसका अपना कुछ नहीं होता उसमें।
बिल्कुल इसी तरीके से आवाम जो टैक्स से पैसे देती है, आप उसको बस एक तरतीब से जो है ना आवाम के ऊपर खर्चते हैं, बस आपकी ये जिम्मेदारी होती है। और आप जो है उस पर जो है ना अपने बाप की तस्वीर लगा रही है, तो फिर सवाल तो बनता है कि तुम्हारे बाप का पैसा है जो तुमने जो है ना उसके ऊपर तस्वीर लगा दी है, माजरत के साथ, लेकिन ये इंतहाई गलत हरकत है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और कानूनदान एतजाज हसन ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को उसकी मखसूस नशिस्तें जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि पीटीआई को इनकी मखसूस नशिस्तें ना देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला इतना ही गलत है जितना पीटीआई से इसका बल्ले का निशान छीनने का फैसला दिया गया था। इंतखाबी निशान पार्टी का नहीं वोटर का होता है, मगर इलेक्शन कमीशन ने वोटर से उसका हक छीन लिया, एतजाज हसन साहब फरमा रहे। अच्छा मजीद फरमाते हैं कि हाई कोर्ट के पास इख्तियार होता है कि अगर कोई अफसर अपने इख्तियार से तजावज़ करता है तो अदालत इसके हुक्म को कलअदम करार दे सकती है। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक है और वो इनको मिलेगा। अदालत इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे देगी। ये एतजाज हसन साहब फरमा रहे हैं, कानूनदान भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। अच्छा अब आते हैं उस खबर की तरफ जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो आजकल तहरीक इंसाफ जो अताब में आई हुई है, मजलूम जो है एक किस्म की मजलूम ही कहेंगे, बेचारे जो है ना बड़े जो है ना एक किस्म के प्रेशर में उनकी तरफ से जो खलाई मखलूक होती है, तो उनके लिए जो है मैंने कहा कि वो एक खबर में रास में शेयर करूंगा जो उनके लिए खुशखबरी होगी। अब वो कैसे, पहले खबर सुन लें उसके बाद ये खुशखबरी उनके लिए कैसे होगी वो मैं अपने तबसरे में आपको बताऊंगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की नाअहली का फैसला कल अदम करार देते हुए साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अहल करार दे दिया है। अब जो है बाकी सब लोग सोचने पड़ गए होंगे, भाई ये तो अमरीकी सदर और इलेक्शन उनका, हमारा इसमें क्या अमल दखल। यही बात है, ये इलेक्शन जो है अमेरिका के, ये आई थिंक ये इसी साल जो है नवंबर से पहले, जब नवंबर तक ये हो जाएंगे अमेरिका के इलेक्शन। अब जो मैंने कहा था ना कि उनके लिए देखें, जो बाइडन था ना, अमेरिकी सदर जो था जो बाइडन, पाकिस्तान में ये जितना भी जो वो हुआ, आप इसको तमाशा कह लें, सियासी तमाशा जो यहाँ पे जितना भी हुआ, उखाड़ पिछाड़ हुई, उसको हटाया उसको लाया, ये वो जनरल बाजवा वगैरह दीगर जितने मामला थे, इन सबको एक साइड जना रख के बस आप ये समझ लें कि जो बाइडन साहब जो थे ना वो थोड़े से नाराज थे। जो बाइडन साहब जो थे वो थोड़े से नाराज थे, उनकी नाराजगी पाकिस्तान को इतनी भारी पड़ी थी। ठीक है, अब जो डोनाल्ड ट्रंप है, देखिए जो बाइडन और हिलरी क्लिंटन टाइम पे जो लोग हैं ना, ये फसादी लोग होते हैं, ये उस टाइप के लोग हैं। जो बाइडन हो गया, हिलरी क्लिंटन हो गया, ये इस तरीके के लोग थे। अब जो ये हैगा डोनाल्ड ट्रंप जो है, इसको वहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है जो अमेरिका की है वो इसको पसंद नहीं करती, क्योंकि ये अलग थलग किस्म का जो है ना एक किस्म का पॉलिटिशियन है। तो अब इसको, हालांकि इसको भी नाअहल करार दे दिया था अमेरिका में एक रियासत ने जो है ना, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला उड़ा दिया। अब इस फैसले के नतीजे में ये होने वाला है कि जो बाइडन जो है वो अपनी मकबूलियत खो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनसे मकबूल है। अभी बड़ी यानी इतनी ज़्यादा नहीं, 19-20 का फर्क है, लेकिन जब जलसे जुलूस वो शुरू करेंगे ना अपनी मीटिंग्स वगैरह, तो उसमें कभी इम्कान है कि उनकी जो है ना पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। अब जब उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी ना, तो जाहिर बात है अगले जो सदर आ रहे हैं वो जो बाइडन नहीं है अमरीकी, वो आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और याद रखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके ताल्लुकात वगैरह किस तरीके के, यानी गवर्नमेंट में, यानी वो मिले, यानी इनसे जब वज़ीर आज़म थे ये इमरान खान साहब, तो इनसे जब मिले थे तो ये अफगानिस्तान का मामला उस वक्त जो है ना यानी अपने इख्तिताम को पहुंच गया था कि जो है ना यहाँ से अमरीकी फ़ौजें निकाल दी जाएंगी, इस हिसाब से कायल कर लिया गया था पाकिस्तान की तरफ से। तो ये जो है ना इनके बड़े क्लोज रह चुके हैं, मतलब इनकी यानी अच्छी खासी यानी अंडरस्टैंडिंग रह चुकी है नरेंद्र मोदी की भी, इमरान खान साहब की भी और दीगर लोगों की। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जो बाइडन साहब ने जो अपनी एक जो है खिचड़ी पकाई थी ना, अब उस खिचड़ी में पड़ने वाला है गंध, और वो खिचड़ी हो जाएगी अब खराब, क्योंकि जब वो चले जाएंगे तो उनके जाने के बाद जो नई इंतजामिया, अमरीकी नई हुकूमत जो आएगी, वो अपने फैसले भी बदल लेगी। ज़्यादा बड़ी तादाद में नहीं, लेकिन वो जो चंद फैसले जिनकी वजह से कुछ अताब का शिकार हैं कुछ लोग, समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, तो वो फैसले जब वो नई जो गवर्नमेंट आ जाएगी अमरीकी, तो वो फैसले कुछ हद तक रिवर्स होंगे। और ये जो आप पाकिस्तान के अंदर आप एक माहौल देख रहे हैं ना कि ये कहा जा रहा है, मतलब आए दिन आपको ऐसा जो है ना खबरों में दिखता है कि जो है ना बड़ी जो है ना और सख्ती की जाएगी, दीगर मामला किए जाएंगे, तो मैं इससे जो है ना मुत्तफिक नहीं हूँ। क्योंकि ये जो पाकिस्तान में जो भी हो रहा था ना, जो भी अभी चल रहा है ये, तो ये जो है एक
आप ये समझ लें बस एक मुल्क की जो है ना थोड़ा सा हाथ था इस सवाब मामलात के ऊपर जो भी चल रहा है। दरअसल हमें बड़ी लिमिटेड जो है ना तरीके से बात करनी पड़ती है, हम ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकते। समझदारों के लिए और अक्लमंदों के लिए गुफ्तगू होती है, ठीक है ना, बेवकूफ़ों के लिए नहीं होती। तो उस हिसाब से जो है ना जब वहाँ की जो इंतज़ामिया और हुकूमत चेंज होगी तो पॉलिसीज़ भी चेंज होगी, और जब पॉलिसीज़ चेंज होंगी तो उसका असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। अच्छा, लास्ट में इसके साथ मैं एक और एडअप कर दूँ एक बात को, जो इस वक्त भी जाए क्या बोलते हैं, पीडीएम तो नहीं कहेंगे क्योंकि कुछ जमातें पीडीएम की बाहर हैं, पीडीएम की गवर्नमेंट तो नहीं कहूँगा मैं, कुछ जमातें बाहर हैं पीडीएम। तो इस वक्त जो वफाकी हुकूमत जो बनी हुई है ना, उसके बारे में मैं आपसे, मेरी वीडियो संभाल के रखिएगा, ये वीडियो आप लोग संभाल के रखिएगा, मैं भी आपको बता रहा हूँ ये मेरी सियासी राय, और कितनी यानी मजबूत है वो आप वीडियो संभाल के रखें, आपको फिर पता चलेगा। ये जितना भी मामला चल रहा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ताकत लगा ली जाए, जितना ज़ोर लगा लें वो यानी खलाई मखलूक जो होती है इनको, ये हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा अगर चल गई ना तो मज़ीद 2 साल और चल पाएगी। ये हुकूमत किसी सूरत 5 साल मुकम्मल नहीं करेगी, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, यानी उसको अगर मैं डिस्कस करते बैठ जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस आपको मैंने चंद बता दी यानी बेसिक, कि वहाँ पर जो तब्दीली आएगी अमेरिका में, उस तब्दीली के असरात जो है वो पाकिस्तान में अभी पड़ेंगे, और जब पाकिस्तान में उस तब्दीली के असरात पड़ेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी पॉलिसीज़ बदलनी पड़ेगी। अभी जो मामला चल रहे हैं ना कि हम यूँ जो है ना यूँ कर देंगे, वो कर देंगे, बड़ी बातें हो रही हैं आजकल। चाहे फिर मैंने फिर वही कहा कि जो अक्लमंद है वो मेरी बात समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो वो सब भी पॉलिसियाँ बदली जाएंगी और बदलनी पड़ेंगी। और एक मामला बस एक जो है ना खदशा हो सकता है कि बस यानी एक ये समझ ले, अब मैं किस हिसाब से आप लोगों को बताऊं कि एक कुर्सी है ख़ास पाकिस्तान में, एक ख़ास कुर्सी है, ठीक है ना, वो कुर्सी जो है ना वो कुछ टाइम बाद जो है ना वो बदल जाती है। तो वो जब कुर्सी जो है ना, पहले तो गवर्नमेंट आ जाएगी अमेरिका में दूसरी, ठीक है ना, तो वो अपनी पॉलिसी बदल लेंगी, पॉलिसी जब बदलेंगे तो फिर यहाँ पे भी आपको जो है ना फिर आपको पता चलेगा कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं। तो वो जो कुर्सी है वो भी हमेशा के लिए तो नहीं आएगी, वो भी बस चंद साल के लिए होती है। तो वो जो चंद साल वाली जो कुर्सी है ना, जो पाकिस्तान में बड़ी डोमिनेट होती है, वो कुर्सी भी जब बदलेगी तो वो कुर्सी जो अपने साथ एक निज़ाम लाई थी, वो पूरा निज़ाम जो है वो चला जाएगा उस कुर्सी के साथ ही। और आसान ज़बान में यानी जो आजकल पॉपुलर जो है ना, पॉपुलर जो ज़बान है जो सोशल मीडिया पे बड़ी मकबूल है, उसमें हिसाब से ये मैं कहना चाहूँगा कि वो निज़ाम जो है ना उस कुर्सी के साथ बढ़ जाएगा। जो वो नहीं है शेर अफजल मरवत साहब जो तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये डायलॉग मारा था ना सोशल मीडिया पे, बड़ा वो पॉपुलर हुआ, वो जो है ना प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो ये जो उनका जो प्रोग्राम था ना वो भी बढ़ जाएगा उसके साथ। तो याद रखिए, मैंने 2 इंपॉर्टेंट आपको बात बताई है ना कि ये 2, एक कुर्सी और एक रियासत का इलेक्शन। पाकिस्तान के इलेक्शन को जो है ना उस पर आप जो है ना जोर लगाना, उस पर दिमाग लगाना छोड़ दें। उधर अमेरिका के इलेक्शन पे याद रखिएगा, उस पर ध्यान लगाएं। अमरीकी इंतखाबात पे आपका फोकस होना चाहिए। वो इलेक्शन अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे तो आपको वाज़ेह तब्दीलियां पाकिस्तान के अंदर भी दिखेंगी डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद, और बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से अभी तक जो हमारी कैलकुलेशन है 80% जो है ना अभी तक चांस है डोनाल्ड ट्रंप के वहाँ पे इक़्तिदार में आने के। और जब वो कैंपेन शुरू करेंगे तो वो चांसेस मज़ीद बढ़ जाएंगे। बस ये है कि वहाँ भी ये कुछ इस तरीके के मामला थे कि वहाँ पे भी जो एक आप उसको इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट समझ लें, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, तो वो जो है ना इसको नहीं चाहती कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो जो है ना अमरीकी सदर बने दोबारा, क्योंकि इनके जो कुछ फैसले हैं ना, कुछ गलतियाँ मसले हैं, कुछ ऐसे भी फैसले हैं जो आप समझ सकते हैं कि भाई ये दुरुस्त नहीं थे डोनाल्ड ट्रंप के इस तरीके से। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के लिए मैं जो है इस बारे में यानी मैं ये कहूँगा कि अगर ये देखा जाए कि पाकिस्तान के मफाद में ज़्यादा बेहतर कौन है, यानी जो बाइडन या डोनाल्ड ट्रंप, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान के मफाद में ज़्यादा बेहतर अगर कोई अमरीकी सदर होगा तो वो डोनाल्ड ट्रंप साहब होंगे, जो बाइडन साहब नहीं होंगे। ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल यानी मुनासिब ही नहीं है जो बाइडन साहब हैं। यानी आसान ज़बान में मैं आपको कहूँ कि ये कुछ आला जो है ना दिमाग के लोग हैं, ये इंसान को यानी कम मखलूक समझते हैं, यानी पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को यानी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते उस हिसाब से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो
जरा बाकायदा एक बात करने वाला शख्स है और डिबेट करने वाला शख्स है और चीज़ों को समझने वाला शख्स है। थोड़ा जज्बाती भी है, मतलब आप ये समझ लें कि जिस तरीके से आनंद केजरीवाल नहीं है इधर दिल्ली में जो जिसकी सरकार है भारत के अंदर जो आएंगे, उस टाइप के जो है ना ये आएंगे डोनाल्ड ट्रम्प साहब। इनके अंदर है कारकर्दगी निभाने की, इनमें सलाहियत है। और अगर यानी दूसरी बात ये कि कुछ लोग मेरे को ये भी यानी सोच रहे होंगे कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो उनके तो कुछ गलत फैसले भी हैं उम्मत मुस्लिमा के लिए या दीगर चीज़ें के। तो फिर एक बात यानी इस चीज़ को आप समझें, मैंने आपको ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के लिए जो ना वो यानी कोई यानी वो पाकिस्तान का या कोई मुसलमान सदर तो नहीं बन जाएगा ना वहाँ पे। मैंने ये बोला कि बेहतर है, मैंने ये लफ्ज़ इख्तियार किया कि जो बाइडन से बेहतर हैं। फिर ज़ाहिर बात है उनका अपना एक मुल्क है, अपनी एक कौम है, अपना एक मज़हब है, उन सबको भी उन्होंने जैसे पाकिस्तानी कौम है वो अपने जो है ना मफाद के हिसाब से जो उनके मुल्क में बेहतर होता है उस हिसाब से सोचती है ना। उनका जो हुक्मरान होते हैं वो उस हिसाब से सोचते हैं। ऐसे वो उनके हुक्मरान है वो अपने मुल्क को भी तो सोचेंगे ना, अपनी कौम के बारे में सोचेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि वो क्या बोलते हैं पाकिस्तान या उम्मत मुस्लिमा दीगर के लिए जो है ना अपने जो है ना हर चीज़ की तायद करते हैं, ऐसा नहीं होता। मतलब कुछ चीज़ें सुनी जाती हैं यानी और कुछ चीज़ें जो है ना इग्नोर की जाती हैं। ज़ाहिर बात है वो एक अलग, मैंने बताया ना, वो एक अलग हुकूमत है, अलग रियासत है, उनका यानी मज़हब अलग है, उनके दीगर मामलात अलग हैं, उनके जो आपस में जो दीगर ममालिक से उनकी ताल्लुकात हैं वो अलग सतह पर हैं, पाकिस्तान के अलग सतह पर हैं। तो हर मुल्क अपना मफाद भी तो सोचता है। लेकिन फिर भी मैं जो है ना ये बात बोलूँगा कि वो बेहतर हैं पाकिस्तान के लिए बनिस्बत जो बाइडन के। तो उस हिसाब से मैं बता रहा था कि ये जो है ना ये जब तब्दीली आएगी, इस तब्दीली को आपने जो है ना उस वक्त देखना है, बस इलेक्शन के बाद ही आप तमाशा शुरू हो जाएगा ना। आपने बस उस तमाशे पे नज़र रखनी है, जो मेरा यानी ये पॉइंट था, उस तमाशे पे आपने नज़र रखनी है कि जब अमरीकी इलेक्शन हो जाएंगे तो पाकिस्तान में कुछ लोगों की कांपे टांग जाएंगी। वो जो है ये बताना जो है आप लोगों को ज़रूरी था। अच्छा, कांपे किसकी टांगेगी वो मैं नहीं बताना चाहता, वो आप खुद समझदार हैं, आप लोग खुद समझ जाएंगे कि कांपे किसकी टांगेगी। बहरहाल आपको असरात पाकिस्तान में दिखेंगे। और अब लास्ट में जो है ना जो तहरीक इंसाफ वाले जो थे उनको तो एक चीज़ मैंने ये बता दी, और उनके लिए एक और भी एक हैगी खबर, लेकिन वो अभी कुछ तस्दीक शुदा नहीं है। यानी जब तक वो मुकम्मल तस्दीक ना हो जाए तो मेरा ख्याल है वो अभी इसको डिस्कस करना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। मैंने सोचा था कि आप लोगों को दे दूं, लेकिन चलें अभी कुछ और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वो अभी तस्दीक के अमल से पहले वो गुजर जाए, ताकि जो है ना, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म से जो है ना बिना तस्दीक की खबर को शेयर करना मुनासिब नहीं समझते। वो फिर एक आम सा ही हो जाता है ना, माहौल हो जाता है कि जो है ना सोशल मीडिया से कुछ भी पकड़ लिया। कुछ तो ऐसे साफ़ी भी हैं जनाब कि वो सोशल मीडिया से कोई चीज़ उठा लेते हैं और उसको जो है ना ट्वीट भी कर देते हैं ऐसे, तो बाद में फिर उनको शर्मिंदगी होती है। तो हम ये काम नहीं करना चाहते कि कोई ऐसी चीज़ जो है ना आप लोगों को बताएं जो बिना तस्दीक के हो और बाद में जो है ना कोई शर्मिंदगी के जो बताई जाती है उसको लोग शेयर भी करते हैं। तो ये मामला है। बहरहाल अभी इस पर इक्तफा कीजिए जो आपको खबर दी है। इंशाल्लाह मज़ीद भी पाकिस्तानी सियासत के लिए और पाकिस्तानी जितने भी सियासतदान हैं उनके लिए मज़ीद भी कुछ अच्छी खबरें आई तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।